स्कोरिंग अगर आपको 90 प्लस करना है तो आप मैथ के अंदर बहुत सारे चैप्टर स्किप कर सकते हो, आप इसमें से 3 लेसन उड़ा सकते हो। ऐसा लगेगा वेटेज वाइज करने जाओगे तो आप टाइम भी ज्यादा लगेगा। पावरफुल रिजल्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या मुझे स्किप करना है, तो वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। पर पहले उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देना। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और ये 1000 लाइक होगा तो ही ये सेशन होगा। और ये सेशंस के बाद बहुत सारे इसके अंदर के जो मिसलेनियस के समय वो ट्रिम हो जाएंगे, जैसे मैंने पिछले सेशन में किया था। बट उसके साथ आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ, हर बच्चा कमेंट करेगा आपका टारगेट परसेंट क्या है। टारगेट परसेंट क्या है दोस्तों? पीसीएमबी का लिखो, फिर ओवरऑल नहीं, पीसीएमबी का। पीसीएमबी अगर आपका पीसीएम है तो उसका टारगेट परसेंट क्या है, याद से कैलकुलेट करके आप कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखो। और मैं एक और आपसे ये चाहता हूं कि अगर आप सभी लोग बोलोगे ना तो मैं ऐसा वेटेज वाला पीसीएमबी का कल एक वीडियो बनाना चाहता हूं कि वेटेज जो है बोर्ड फॉलो करता है कि नहीं करता, विथ प्रूफ। देखो यहाँ पे, देखो मैंने पिछले बार बनाया था 25, बस इसके आगे मुझे 26 अटैच कर देना है पीसीएमबी का। अगर आप नीचे अगर लिखोगे यस सर अगर 1000 रहेगा तो ये वीडियो आ जाएगा सबसे पावरफुल। मैं हमेशा पावरफुल वीडियो ही बनाता हूं दोस्तों, जो सबसे मजेदार तरीके से आप कवर अप कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं मैथ से स्टार्ट करता हूं, फिर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की ओर बढ़ता हूं। देखो मैथ में दो तरह से सेफ है, एक है स्कोरिंग के लिए। स्कोरिंग अगर आपको 90 प्लस करना है तो आप मैथ के अंदर बहुत सारे चैप्टर स्किप कर सकते हो। मैं आपको आराम से विथ प्रूफ, मैंने इवन जाके आप पेपर भी उठा लो, कोई भी पेपर उठा लो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बट मैं आपको बोलूंगा कि आपका टारगेट आगे चल के सीईटी है, इंजीनियरिंग है, तो प्लीज इतने सारे चैप्टर स्किप मत करो। बट मैं आपको एक और सजेशन दूंगा कि आप 3 से 4-5 ऐसे चैप्टर्स है जिसको आप बस उसका बेसिक नॉलेज पढ़ो और कुछ एवरग्रीन क्वेश्चंस पढ़ो, पूरा का पूरा चैप्टर मत करो, फिर भी आप आराम से आगे भी आपका अच्छा हो जाएगा और साथ में मतलब आप इंजीनियरिंग में भी टॉप कर दोगे और साथ में आपका यहां भी अच्छा हो जाएगा। तो अब देखो इसमें मैं सबसे पहले बोलूंगा कौन सा चैप्टर अगर आपको करना है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन एक इसको अगर आप साइड कर दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। इवन इसमें एवरग्रीन क्वेश्चन एक एमसीक्यू है, बस वो बता दूंगा, वो कर लेना क्योंकि एमसीक्यू तो कंपलसरी करना है। साथ में आपको और कौन सा उड़ाना चाहिए, अगर लेसन अगर आप उड़ाना चाह रहे हो तो कौन सा लेसन आपको उड़ाना चाहिए। एक अगर समझो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन उड़ाना चाह रहे हो तो उड़ा दो, साथ में एक एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन उड़ाना चाह रहे हो तो उड़ा दो। ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मैं रखूंगा आपके लिए क्योंकि मेरे को इसका बेसिक, और इसमें बस आपको हाफ लेसन पढ़ना चाहिए। हाँ, ये मैं ओवरऑल आपके आगे फ्यूचर की बात कर रहा हूं। इवन अगर आप बोर्ड में 90% लाना चाहते हो तो ये इतना सब उड़ा सकते हो। और उसके बाद ये पीछे नीचे दो और पार्ट 1 पूरा अच्छे से कर लो तो भी आपको आएंगे। थ्योरम अच्छे से कर लो तो भी आप पूरे मार्क्स स्कोर कर दोगे। पर मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो आप ये लेसन मत स्किप करो, ये रखो। इसको आप 50-50 कर सकते हो, इसको आप 50-50 कर सकते हो। इसको मतलब ओवरऑल ये 3 उड़ाना है तो उड़ा दो, इसको 50-50 कर लो। ये आराम से मैथ में फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा और एकदम सेफ साइड में आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, सीईटी भी अच्छा चले जाएगा। सीईटी के लिए तो मैं बोलूंगा कि कोई चीजें स्किप मत करो क्योंकि 12 सीईटी के लिए आप 11th में से बहुत सारे लेसन स्किप कर सकते हो, उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप थोड़ा बहुत कम ध्यान दे सकते हो पर ये सब लेसन पे ध्यान थोड़ा ज्यादा दो। अब यहां पे बात आती है नेक्स्ट फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स के अंदर यहां पे कौन सा लेसन हमें स्किप करना चाहिए? प्रदीप सर आप बता दो फिजिक्स के अंदर, क्योंकि आप कुछ फिजिक्स का बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करना चाह रहे हो, अभी आके कर दो। यस प्रदीप सर जल्दी से। 5 तारीख। अच्छा 5 तारीख को प्रदीप सर अनाउंसमेंट करेंगे। तो मैं प्रदीप सर की ओर से बोलना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है, देखो ये वाला लेसन अगर आपको स्किप करना तो स्किप कर सकते हो। साथ में एसी सर्किट पर मैं रहता तो एसी सर्किट नहीं स्किप करता क्योंकि इंजीनियरिंग में बी ट्रिपल ई जब पढ़ोगे ना, बी डबल ई, तो एसी सर्किट की बहुत सारी चीजें आएगी। पर मैं आपको ये बोलूंगा कि ये अगर आप ये स्किप करना तो कर लो। इवन ये भी अगर आपको स्किप करना तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आप स्किप कर सकते हो। इवन वे ऑप्टिक्स, देखो प्रदीप सर यहाँ पे डायरेक्ट बता रहे हैं, ये लेसन अगर आप स्किप कर रहे हो। और साथ में 2 लेसन और प्रदीप सर कोई आप बता दो, 2 लेसन मैं और बताऊंगा। ये वाला सुपरपोजिशन ऑफ वेव नहीं, सिंपल है, अगर करना चाहे तो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ ये 5 लेसन अगर आप स्किप कर रहे हो तो भी आप सेफ साइड में हो, कोई बहुत दिक्कत सिंपल है, बस पर ये हाँ, तो ये बहुत सिंपल सा सर बोल रहा है। इससे अच्छा आपको पार्ट 2 में कुछ स्किप करना तो आप कर दो, तो ये अच्छा है। मैं बोलूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में भी आने वाला है, तो इसलिए ये वाला पार्ट स्किप करने के लिए मना कर रहा हूँ। ये सब नोट डाउन करके रख लो। अब देखो आगे की ओर आ रहा हूँ, ठीक है। अब ये हो गया। हाँ, एक और बहुत बड़ी चीज मैं बताना भूल गया। आज हमारे एप्लीकेशन के ऊपर
पता है आज बहुत बड़ा दिन है, राखी। राखी का फेस्टिवल है। तो आज एप्लीकेशन पे अगर कोई मेरे मैथ बैच से जुड़ना चाहता है, या किसी ओमकार सर के इंग्लिश के बैच से जुड़ना चाहता है, प्रदीप सर के बोर्ड के फिजिक्स वाले बैच से जुड़ना चाहता है, मेरे बोर्ड के बैच से जुड़ना चाहता है, मेरे सीईटी वाले बैच पे 200 का कूपन कोड है अल्ट्रा प्रो मैक्स पे, जहां पे मैं 3 बार सीईटी पढ़ाऊंगा, फर्स्ट क्रैश कोर्स, सेकंड क्रैश कोर्स एंड अब भी जो डिटेल चल रहा है, और इतना पावरफुल पढ़ा रहा हूं ना यार, मजा आ जाएगा। साथ में उस पर 200 का कूपन कोड है, साथ में बोर्ड पे भी आपको कूपन कोड 200 का दिया है। तो मुझे लग रहा है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है, आपको मेरे कोर्सेज से जुड़ना चाहिए जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन डाउनलोड करके। अब नेक्स्ट है, मैं बात करूं केमिस्ट्री की। तो देखो केमिस्ट्री में मैं हमेशा बोलते आया हूं कि केमिस्ट्री में आप कोई स्पेसिफिक ये जो पार्ट है, जैसे मैं आपको बोलूंगा फिजिकल केमिस्ट्री, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टूडेंट को कि इसमें कुछ स्किप मत करो, क्योंकि इसमें ना बहुत अच्छे सम्स हैं और आराम से हम कर सकते हैं, और फिक्स न्यूमेरिकल भी फिक्स है। अब बात आती है सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। यहाँ पे आप चीज़ों को थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो, पर ये तीनों में अगर आपको करना है तो ये दोनों आप कवर कर दो। ये वाला अगर आपको करना है, बहुत सारे लोग को ये दिक्कत होता है, पर बहुत सारे लोग को ये बहुत इजी लगता है, तो आप इसमें से एक स्किप कर सकते हो, एक अपने मन से आप उठा लो, जो आपको स्किप करना है, सेफ साइड में रहोगे। अब बात आती है सर हैलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, अमाइन। अब कोई बोलेगा सर मैं हैलोजन स्किप कर रहा हूँ और ये स्किप कर रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस गलत है। मैं आपको बोलूंगा अगर आपको उड़ाना है ना, तो आप नीचे से कुछ उड़ा लो, ऊपर के 2 कर लो, क्योंकि हैलोजन आप रखो, क्योंकि हैलोजन बार बार करते करते हो जाता है। तो आप इसमें से इवन आप इसमें से 3 लेसन उड़ा सकते हो। 3 पर बोलूंगा, सेफ साइड के लिए 2 ही बोलता हूँ, क्योंकि आपका टारगेट 90+ है ना, तो 2 आप उड़ाओ, 2 आप उड़ा दो, कोई भी 2 आपको जो मन करे उड़ाओ, पर एवरग्रीन क्वेश्चन के साथ तैयार रहना, तो हो सकता है वो 2 उड़ाने का भी नुकसान ना हो आपको। अब साथ में यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे ये वाला तो आराम से उड़ा दो, क्योंकि ये और इसमें 1-2 स्ट्रक्चर अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं तो उड़ा दो, रिवाइव कर लिया तो भी हो जाएगा। और बस नीचे का 2 करो। तो ये सबसे सेफ साइड है केमिस्ट्री के लिए। अब बात आता है सर बायो के लिए। अब बायो के लिए अगर मैं बोलूँ तो देखो बायो का ही मैंने पूरा का पूरा कंटेंट रेडी रखा है। क्या वेटेज फॉलो होता है कि नहीं होता है, आपको पूरा का पूरा बताऊंगा। ये देखो ध्यान से देखो यहाँ पे देखो 7 है, फिर यहाँ 4 हो गया, इसलिए आपको बोल रहा हूँ वेटेज वाला आप कमेंट करो, बहुत भारी वीडियो आने वाला है। और देखो अगर मैं बायो की बात करूँ तो बायो के अंदर मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि देखो बहुत सारे, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे बायोलॉजी का पार्ट है। ओमकार सर बीच में आप हमेशा डिस्टर्ब करते हो। ये देखो मैं आपको बोलूंगा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो हमारे एक बहुत फेवरेट सर का बहुत फेवरेट टॉपिक है, मैं बोलूंगा इसको आप 50% स्किप कर सकते हो। 50% मतलब ओनली PYQ जो आया बस उसी को आप कवर अप करो। एंड साथ में मैं आपको बोलूंगा ये लेसन एक स्किप कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना हेल्थ एंड डिसीज में बहुत प्रॉब्लम होता है। और साथ में मैं आपको बोलूंगा ये 2 लेसन जिंदगी में मत स्किप करना, मेरा 1 शॉट है उसको देख लेना। ये अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर दो ये वाला लेसन, ये वाला स्किप करना है तो ये स्किप कर दो। मैं बोलूंगा ये मत स्किप करना, ये मत करना, ये मत करना। ये बहुत सिंपल सा लेसन है, और नीचे के लेसन तो भाई सब पासिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं बोलूंगा अगर सेफ साइड में आप जाना चाहते हो तो ये जो मैंने लेसन दिया ये आप स्किप करो। कोई टीचर आपको आके बोलेगा यार इसका वेटेज ना 11 मार्क्स का, ये मत करना, मैं वेटेज वाइज आपको बता ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको इस वाइज बता रहा हूँ कि आप आराम से अपने पेपर में कवर अप कर सकते हो। लोग आपको वेटेज वाइज बताएंगे कि ये वेटेज ज्यादा तो ये 5 करो, पर आपको ऐसा लगेगा वेटेज वाइज करने जाओगे तो आप टाइम भी ज्यादा लगेगा ना। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कुछ अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है कौन सा आप कर सकते हो, उस वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज मैं आप सभी लोगों को यही बोलना चाहूंगा, और फिर से मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये अपना क्या बोलते हैं जो बोर्ड है वो पैटर्न फॉलो करता है कि नहीं करता, वैसा अगर आपको वीडियोस बनाना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर आपके लिए बनाऊंगा। ये देखो यहाँ पे देख सकते हो, देखो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, फिर यहाँ पे कम हो गया था, ऐसा विथ प्रूफ मैं आपको दिखा सकता हूँ 26 के पेपर के साथ। तो आप बोलो तो कमेंट सेक्शन में, तो मैं वो वीडियो बना दूंगा। फिर से जाते जाते मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सभी लोग याद से, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप आओगे तो ही आज का सेशन, इसको 1000 लाइक करोगे तो ही होगा, अदरवाइज ये सेशन नहीं होगा। तो मैं बोलूंगा कि फटाफट जाके सभी लोग इसे लाइक करो और जल्दी से अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर दो, और 1000 लाइक कर दो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और जय महाराष्ट्र दोस्तों।